क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है इसको समझाइए तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जितनी भी श्रेणियां होती है जैसे आपकी लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, फुंड श्रेणी और ब्रैकेट श्रेणी, इन सभी श्रेणियों के लिए आप बताइए कि सभी श्रेणियां क्या होती है और इनके लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र बताइए। ठीक है, तो मस्त तरीके से आज इस टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझने वाले बहुत आसान भाषा पे। ठीक है, आपको एक भी पॉइंट रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से आप समझ जाओगे। ठीक है, बस करना क्या है, पूरा वीडियो देखना और इंपॉर्टेंट आपसे कह रहे बहुत ज्यादा है, हर साल ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको इसको तैयार भी करना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बात करें, जैसा कि हम लोग आपका फिजिक्स का 12वां चैप्टर स्टार्ट किए थे, 12वें में लास्ट ही टॉपिक है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और इसके पहले के सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए। ठीक है, अगर उनके वीडियो देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो बात करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, देखो पहले स्पेक्ट्रम समझ लो। देखो परमाणु में हमने स्पेक्ट्रम के बारे में ये बात की थी। ऐसे प्रिज्म में बात करें तो प्रिज्म में क्या देखा था, जब कोई प्रकाश किरण आती है और वो कई रंगों में बढ़ जाती है तो उसे कहा गया था स्पेक्ट्रम। लेकिन परमाणु का भी स्पेक्ट्रम होता है। कैसे, देखो हमने आपको इसके पहले वीडियो पे भी समझाया था कि जब मान लो आपके पास परमाणु है, किसी का भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन का हो या किसी भी तत्व का परमाणु है। ठीक है, अगर आपके पास कोई परमाणु है तो आपको पता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं। अगर मान लो परमाणु में बाहर से हम किसी कारण से ऊर्जा दे दें, क्या कह रहे हैं, अगर हम परमाणु में कुछ बाहर से ऊर्जा दे दे तो जानते हो क्या होता है, परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना नीची कक्षा वाला, वो ऊंची कक्षा में चला जाता है। क्या कह रहे हैं, जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो परमाणु का नीची कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा में चला जाता है और कुछ समय रुक के वो फिर से ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में आता है। ठीक है, कुछ समय एकदम बहुत कम माइनस में एकदम समय मान लो एकदम बहुत कम समय रुक के वो क्या करता है, फिर से अपनी कक्षा में वापस आ जाता है। अब जब वो अपनी कक्षा में वापस आता है ना, तो इसी के आने में वो क्या करता है, ऊर्जा खर्च करता है और उसमें क्या होता है, उसमें हमें कई सी बारीक रेखाएं देखने को मिलती है जो कि अलग अलग चमकीली रंग की होती है। उन्हें ही क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या कहा, जब परमाणु को किसी कारण से बाहर से ऊर्जा दे दी जाती है तो परमाणु का नीची कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा में चला जाता है और जब वो तुरंत ही क्या करता है, फिर से ऊंची से नीची कक्षा में आता है तो क्या होता है, उसमें वो ऊर्जा निकालता है और उसमें कई सारी बारीक रेखाएं, जब ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में आता है ना, तो कई सारी बारीक रेखाएं देखने को मिलती हैं जिन्हें ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप से स्पेक्ट्रम होता है। अब जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बामर नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। ठीक है, पढ़ते इसे आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, यहां से हमने लिखा है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का अध्ययन बामर ने किया था। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किसने किया था, बामर ने किया था। और इस सिद्धांत में काली पृष्ठभूमि में बहुत सी पृथक पृथक चमकीली रेखाएं होती है। जैसा कि हमने बताया, जब इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है तो बहुत सारी चमकीली रेखाएं मिलती है, तो वही चीज कहा, काली पृष्ठभूमि पे बहुत सी पृथक पृथक चमकीली रेखाएं होती है। इन रेखाओं को आप नाम भी दे सकते हो, इन रेखाओं को एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा डॉट डॉट कहते है। मतलब इन रेखाओं को नाम भी दिया बामर ने, मान लो एक रेखा एच अल्फा है, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा, इसी टाइप से कई सारी रेखाएं मिलती है। ठीक है, तो ये बात होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। आप देखो आगे की जो थ्योरी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो होगी, इसके बाद आप लिख सकते हो कि इनकी एक विशेषता है, ये जो आपकी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखा है ना, इनकी एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है, यहाँ पे लिखा है, इनकी एक विशेषता यह है कि स्पेक्ट्रम के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने पे, मान लो आप स्पेक्ट्रम में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाते हो तो जानते हो क्या होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने पे रेखाओं की चमक, मतलब जो रेखाएं उनकी चमक भी और उनके बीच की दूरी जो होती है नियमित रूप से घटती जाती है। क्या कहा गया, अगर मान लो आप रेखीय स्पेक्ट्रम जो प्राप्त हुआ है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, अगर आप उसमें एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर जाते हो तो उसमें आपको रेखाओं की चमक और रेखाओं के बीच की दूरी जो होगी नियमित रूप से घटती दिखाई देगी। मान लो इधर से इधर आ रहे हो तो आपको रेखाओं की चमक भी दिखेगी कम होती हुई और उनके बीच की दूरी भी कम होती हुई दिखेगी। ये बात बामर ने बताया। ठीक है, इतनी ही बात बताई। इसके बाद बामर ने कहा, इसके नीचे अगर देखोगे तो इसके नीचे लिखा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर ने बताया 5 प्रकार की श्रेणियां होती है। ठीक है, पहली श्रेणी होती है लाइमन श्रेणी। देखो लिखा होगा पहली श्रेणी लाइमन श्रेणी, जो कि कहा सबसे जरूरी यही है, आपसे पेपर में बहुविकल्पी पूछा जा सकता है कि लाइमन श्रेणी किस भाग में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है पराबैंगनी भाग में। ठीक है, लिखा ना लाइमन श्रेणी के आगे पराबैंगनी भाग में। फिर इसके बाद दूसरी श्रेणी होती है जो कि होती बामर श्रेणी, जो कि दृश्य भाग में पाई जाती है ना। बामर श्रेणी दृश्य भाग में पाई जाती है, दूसरी श्रेणी है।
तीसरी, चौथी और पांचवी श्रेणी पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी, ये आपकी अवरक्त भाग में पाई जाती है। ठीक है, लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में, और दूसरी कौन सी, बामर श्रेणी दृश्य भाग में, और पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड ये कहां पाई जाती है, ये आपकी पाई जाती है अवरक्त भाग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखने वाली बातें इतनी ही है, पहले ये लिखा, फिर आगे जो थ्योरी शुरू हुई इसके नीचे आप लोग कॉपी पे लिख लेना। ठीक है, अब इसके बाद आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो श्रेणियां हैं इनको दर्शाना होता है। ठीक है, इनकी रेखाएं खींच के आपको दर्शाना होता है, बहुत आसान है वो भी। जो चित्र बना हुआ है एकदम आसान है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जब चित्र कॉपी पे बनाना तो तरीका बता दे रहे हैं। सबसे पहले इस टाइप से जो ब्लैक लाइनें खींची है ना, इस टाइप से ये 8 ऊर्जा स्तर, मतलब हमने क्या दिखाया है, कई सारे ऊर्जा स्तर दिखाए हैं। जैसे पहला ऊर्जा स्तर n=1 पे, दूसरा ऊर्जा स्तर n=2 पे, n=3, n=4, n=5, 6, 7, और यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ये है इनफाइनाइट, इसे बोलते हैं अनंत, है ना। ये 7वां, इसी टाइप से आगे तक 8, 9, 10 मतलब अनंत तक ले जा सकते हो। तो n बराबर क्या, इसे इनफाइनाइट बोलो या अनंत बोलो। ठीक है, अनंत ऊर्जा स्तर दिखा दिया गया है। ठीक है, 8 जैसे बनता है ऐसे, इसे इनफाइनाइट बोलो या क्या बोल दो, अनंत बोल दो। ठीक है, इतना समझ में आया। अब लाइमन श्रेणी जो प्राप्त होती है ना, वो n=1 पे प्राप्त होती है। ठीक है, आपको ऊंचे वाले ऊर्जा स्तर से सारी रेखाएं लानी है और n=1 तक। जैसे इससे हमने लाई एक ऊर्जा, मतलब एक रेखा, ये इससे लाई एक रेखा, इससे लाई एक रेखा, इस टाइप से ऊपर से आपको रेखाएं लानी कहां तक, n=1 तक लाइमन श्रेणी में। बामर श्रेणी में n=2 पर रेखाएं आएंगी। ठीक है, बामर श्रेणी में n=2 पे, देखो यहाँ पर रेखा आई n=2 पे, जितनी रेखाएं आएंगी सब n=2 पे आएंगी, तो बामर श्रेणी n=2 पे प्राप्त होगी। ठीक है, दूसरे ऊर्जा स्तर पे। और पाश्चन श्रेणी जो होगी n=3 पे प्राप्त होगी। देखो यहाँ पे चित्र बनाना एकदम आसान, इस टाइप से आप बना सकते हो। फिर इसके बाद जो ब्रैकेट श्रेणी है n=4 पे प्राप्त होगी, देख सकते हो आगे। ठीक है, और फुंड श्रेणी n=5 पे प्राप्त होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूछा जाएगा तो जितनी बातें लिखने की बताए उसको लिखना है, और फिर बीचों बीच कॉपी पे चित्र बना देना। ये साइड पे छोटा सा चित्र बनाना, बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, छोटा सा बना देना, ये कॉपी पे आ जाए आराम से। ठीक है, चित्र बनाने के बाद आप बात करते एक एक करके सभी श्रेणियों के बारे में। ठीक है, एक एक करके हम लोग सभी श्रेणियों को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, और एक चीज यहाँ पे और एक फॉर्मूला याद रख लेना छोटा सा, एक फॉर्मूला होता है ऊर्जा का। ठीक है, इन्हीं की ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है E=RHC/n²। ये आपको न्यूमेरिकल में काम देगा। ठीक है, E=RHC/n², जहां R का मान क्या होता है, जहां R का मान होता है 1.097 × 10⁻7, और मात्रक शायद मीटर इनवर्स होता है क्या, हाँ मात्रक मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, इसके बाद H का मान याद रखना, H होता है प्लांक नियतांक। ठीक है, प्लांक नियतांक होता है। ठीक है, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 6.6 × 10⁻34 सेकेंड। ठीक है, फिर इसके बाद C क्या है, प्रकाश की चाल, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। N क्या है, N आपको यही से प्राप्त होगा। लाइमन श्रेणी के लिए n=1, बामर श्रेणी के लिए n=2, पाश्चन के लिए n=3, ब्रैकेट के लिए n=4, और फुंड श्रेणी के लिए n=5 पे प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, किसका फॉर्मूला है, ऊर्जा का, E=RHC/n²। अगर आप यहाँ पे R का मान, H का मान और C का मान रख दो तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी E=-13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ऊर्जा आपकी इसमें आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर R का मान, H का मान और C का मान रख के हल कर लोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा जो आएगी वो आएगी -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये ऊर्जा का फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। इससे न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। मान लो किसी ने पूछा बामर श्रेणी के लिए ऊर्जा निकालो तो n=2 रख देना, है ना, इस टाइप से। आप इसके बाद एक एक करके सभी श्रेणियों को समझते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या है। रटने वाली कोई परिभाषा नहीं, एकदम आसान है। ठीक है, बस इसमें ये देखो, आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे और देखना है, तरंग दैर्घ्य, क्योंकि तरंग दैर्घ्य निकालनी होती है सभी श्रेणियों के लिए। तो तरंग दैर्घ्य का एक फॉर्मूला होता है 1/λ R कोष्टक में 1/n1² - 1/n2²। ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा। लैम्डा जो होती है तरंग दैर्घ्य होती है, R का मान ये लिखा है 1.097 × 10⁻7। n1 क्या हो जाएगी, लाइमन श्रेणी के लिए n1 का मान 1 रख देना, बामर श्रेणी के लिए n1 का मान 2, और पाश्चन के लिए n1 का मान 3, ब्रैकेट के लिए n1 का मान 4, और फुंड के लिए n1 का मान 5। n2 की वैल्यू कहां से आएगी, n2 की वैल्यू आपको तब पता चलेगी, मान लो आपसे कहा लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए आप क्या करो, तरंग दैर्घ्य निकालो। तो n1 का, लाइमन श्रेणी की जब बात होगी प्रथम रेखा की, तो n1 का मान तो 1 होगा, लेकिन n2 जो होगा वो 2 से शुरू होगा।
ठीक, अगर तीसरी रेखा की बात करें तो N2 3 से शुरू होगा, ठीक है, इस टाइप से। अगर बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की बात करें तो बामर श्रेणी के लिए N1 2 होगा, इसके बाद 2 के बाद जो आएगा वो पहली रेखा होगी, तो N2 कितना हो जाएगा 3, इस टाइप से। आगे हमने लिखा हुआ है पूरा, आप लोग समझते जाओगे, ठीक है। पहली नंबर हेडिंग है लाइमन श्रेणी, ठीक है। क्या होती है पढ़ो यहाँ से। कहा गया जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है तब लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उच्च ऊर्जा स्तर, ये सभी उच्च ऊर्जा स्तर है, ये देखो यहाँ से ये सभी क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर, और ये क्या है, प्रथम ऊर्जा स्तर या निम्न ऊर्जा स्तर। कहा गया है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा, ये प्रथम है ना, पहला वाला है ये, और ऊपर से सारी रेखाएं आपको आती दिख रही है, तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, ऊंचे वाले है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है तो लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है, ठीक है। कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। और आगे हमने ये भी लिख दिया N1 बराबर इसमें 1 हो जाएगा। जब लाइमन श्रेणी प्राप्त होगी तो N1 बराबर 1 हो जाएगा, और फॉर्मूला नीचे लिखा है 1/लैम्डा बराबर R कोष्टक में 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब N1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लेकिन N2 कहां से शुरू होगी, 2 से, N2 2 3 4 इस टाइप से। अगर पहली रेखा के लिए कहे तो N2 2 रख देना, दूसरी रेखा के लिए कहे तो N2 3 रख देना, तीसरी रेखा के लिए 4, इस टाइप से। ये बात है लाइमन श्रेणी की, एकदम आसान है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, ठीक है। दूसरी श्रेणी है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी में क्या होता है, इसमें सेम चीज है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में, इसमें प्रथम में था, अब की बार दूसरे ऊर्जा स्तर में, तो लिखा हुआ है हमने शॉर्ट में लिख दिया कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आए तो बामर श्रेणी प्राप्त होगी। आगे इसी टाइप से लाइमन श्रेणी की तरह परिभाषा बना के कॉपी पे लिख लेना, ठीक है। फॉर्मूले के लिए N1 बराबर 2 है ना, N1 बराबर 2, और N2 कहां से शुरू होगा, 3 से, 3 4 5 इस टाइप से, ठीक है। तो 1/लैम्डा बराबर फॉर्मूला सेम है, R कोष्टक में 1/N1 की जगह हमने डायरेक्ट 2 का स्क्वायर रख दिया है, माइनस 1/N2 स्क्वायर रखा है। N2 की वैल्यू जब प्रथम रेखा का है तो N2 की जगह 3 रख देना, और जब द्वितीय रेखा का है तो 4 रख देना, इस टाइप से आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये बामर श्रेणी आसानी से हो जाएगी। इसके बाद आपकी अगली श्रेणी है पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी में लिखना है परिभाषा की जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से किसमें आए, तीसरे ऊर्जा स्तर में आए तो आप कहोगे पाश्चन श्रेणी है। तो हमने लिख दिया जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है तब पाश्चन श्रेणी होती है। फॉर्मूला सेम है, 1/लैम्डा बराबर R कोष्टक में 1/3 का स्क्वायर। 3 क्यों रखा, क्योंकि N1 बराबर पाश्चन के लिए 3 होगा, और N2 4 5 6 इस टाइप से चालू होगी, ठीक है। तो देख सकते हो N1 बराबर 3 है और N2 की वैल्यू 4 5 6 7 इस टाइप से चालू है। तो ये कौन सी श्रेणी हो गई, पाश्चन श्रेणी। इसमें सभी श्रेणियों को इसी टाइप से लिखना, तरंगदैर्घ्य का उनके सूत्र, ठीक है। फिर है ब्रैकेट श्रेणी। इसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर पे आएगा तो ब्रैकेट श्रेणी होगी, परिभाषा आप लोग बना के लिख लेना, ठीक है। N1 बराबर 4 होगा और N2 5 6 7 8 से शुरू होगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट श्रेणी हो गई। फिर आती है पांचवी श्रेणी, फुंड श्रेणी। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवे वाले में आ जाए, है ना, पांचवे ऊर्जा स्तर में, तब कौन सी श्रेणी होगी, तब आप कहोगे भैया ये वाली तो फुंड श्रेणी है ना, फुंड श्रेणी है ना। तो N1 बराबर 5 होगा और N2 6 7 8 से शुरू होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपके सारे फॉर्मूले होंगे। इसमें और कुछ नहीं करना होता, आपको सारी परिभाषाएं भी दिखा दी, सारे फॉर्मूले भी दिखा दिए। यही आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इसमें आपको परिभाषा लिखनी होगी। ये श्रेणियां थोड़ा सा बना देना पेंसिल से मस्त तरीके से कॉपी पे बोर्ड एग्जाम की, और इन सभी श्रेणियों की परिभाषा लिख देना, फॉर्मूले इनके लिख देना, बस हो गया काम। अब इसी में न्यूमेरिकल आते हैं कि मान लो कह दिया कि लाइमन श्रेणी के लिए प्रथम वाली, मान लो प्रथम रेखा के लिए आप तरंगदैर्घ्य निकालो, तो लाइमन श्रेणी के लिए N1 का मान 1 रखना और N2 का मान प्रथम रेखा के लिए 2 रखना, द्वितीय रेखा के लिए 3 रखना, इस टाइप से। बामर श्रेणी के लिए N1 का मान 2 और प्रथम रेखा द्वितीय रेखा की वैल्यू आगे से चालू, ठीक है। तो ये बात है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। आशा करते बहुत आसान तरीके से आप लोग पूरा समझ चुके हो। हमने पहले ही कहा था यार बहुत आसान, रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा, तो आसानी से समझ चुके हो। सारी थ्योरी लिख लेना आसानी से, इस क्षेत्र को भी बना लेना, ठीक है। मस्त तरीके से आपका टॉपिक कंप्लीट है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पे हो सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्योंकि यहाँ पे इसी टाइप से मस्त तरीके से आपकी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री फिजिक्स के सभी हम कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, प्लेलिस्ट भी है क्लास 12 केमिस्ट्री की, क्लास 12 फिजिक्स की, मस्त तरीके से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, उनको भी बता देना यार इसको तैयार कर लो, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो शेयर कर देना और कमेंट करके भी सबको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक कर लो, शेयर जरूर करना, ठीक है, नोट कर लो इसे।